स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर आईटीआई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी ट्रेड्स हैं, सभी के लिए आईटीआई ओल्ड पेपर्स विद सॉल्यूशन रेगुलर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पे हैं, इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस, आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सॉल्व्ड पेपर मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। जो सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, वो फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो गाइस, राइट आंसर आएगा, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जितने भी सफल लोग हैं वो अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्डिनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस है और इनमें से हमें चुनाव करना है कि कार्डिनल नंबर कौन सा है। गाइज यार, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये रोमन नंबर है, रोमन संख्याएं हैं। और डी ऑप्शन जो है वो भी रोमन संख्या है। और जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये सब कौन से कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के इसमें रोमन नंबर थे तीनों, और सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कार्डिनल नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियर यात्रा का क्या अर्थ है। गाइस, करियर यात्रा का मतलब है, इसमें विभिन्न कार्य शामिल हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई पहले हो सकता है कि जैसे सपोज दैट पहले टीचिंग करवा रहा हो, ठीक है, उसके बाद में वो कोई दूसरा धंधा उसने ओपन किया, उसके बाद में जो है वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो सारे के सारे जो भी वर्क अपने जीवन के अंतर्गत किए जाते हैं, वो सब मिलाकर एक करियर यात्रा कहलाती है, ठीक है। तो करियर यात्रा के अंतर्गत जो है, इसमें कई कार्य शामिल है, इसमें कई कार्य शामिल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को बस जस्ट आप लोगों को अच्छे से समझना है। माल के उत्पादन में लगे उद्यम, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विनिर्माण उद्यम, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। हिंदी में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण, ठीक है, एंटरप्राइज का मतलब है उद्यम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहते हैं। गाइस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जाना माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जैसे मान लो आप यदि अपने यहाँ से किसी विदेश दूसरी कंट्री में जॉब के लिए जाते हो, या फिर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो जॉब के लिए, जो है नौकरी के लिए, तो वो प्रवास कहलाता है, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। इंग्लिश में माइग्रेशन कहेंगे और हिंदी में जो है उसको हम कहते हैं प्रवास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। सक्सेस हासिल करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो यार देखो, कमिटमेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास ये भी होना चाहिए, इंटीग्रिटी ये भी होनी चाहिए, तीनों ये तो लक्षण हमें चाहिए। अनएथिकल वर्क, अनएथिकल मतलब उल्टा फुल्टा है ना, बिना मतलब का फालतू का वर्क, इससे हमें क्या सक्सेस मिलेगी। तो यही क्वेश्चन था कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। ये तीनों तो लक्षण है, आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान का निवेश किया गया जो पैसा है वो किसके अंतर्गत आता है? गाइस ये सब आता है वर्किंग कैपिटल। जब काम चल रहा हो उसे कहेंगे हम वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग के दौरान ही तो मजदूरी, वेतन, किराया, बिजली का बिल ये सब हम कब देंगे? जब वर्क चल रहा हो, इसीलिए उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। अब देखो यार, सकारात्मक दृष्टिकोण है तो रचनात्मकता, ये तो परिणाम होगा। समस्या को सुलझाने का रवैया, ये भी होगा। उत्साह भी होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के ये तो क्या है? परिणाम है पहला। इसके बाद में ये सी और डी, ये तो सब क्या है? परिणाम है। हाँ, उदासी, सकारात्मक रवैये से उदासी कहाँ आती है भाई? तो ये परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है, ये उसने पूछा था। सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है बॉर्डम, ठीक है, उदासी, उदासी ये परिणाम नहीं है यार। कहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण से उदासी आती है? वापस इंसान जोश में, उत्साह में आ जाता है, राइट। तो ऑप्शन जो है 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वेब ब्राउजर है? देखो यार, वेब ब्राउजर जो है आपका, एक तो जो क्रोम है वो है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये दोनों ही वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर एक तो आपका क्रोम, आप लोग याद रखिएगा, और एक जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा गूगल जो है वो सर्च इंजन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये तो आप सभी को पता होगा। जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, उसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जो है आपका कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू और सीयू, उसी के अंतर्गत रहता है। बाकी इसके अलावा जो मॉनिटर होता है, ठीक है, जो सीपीयू है, उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म है, और इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट आल के लिए तो कंट्रोल प्लस ए यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट आल के लिए कंट्रोल प्लस ए यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, और कट के लिए जो है कंट्रोल प्लस एक्स, और अनडू के लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। सेलेक्ट के लिए जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए यूज़ करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मार्ट में एम का क्या मतलब है? दोस्तों स्मार्ट में एम का मतलब मेजरेबल होता है। एम का मतलब क्या होता है? मेजरेबल। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। ई का मतलब होता है अचीवेबल। टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर इसका फुल फॉर्म मेरे को बताना, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसी में से एम का मतलब मेजरेबल होता है, मेजरेबल, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलने में बाधा क्या डालता है? घबराहट जो है वो बाधा डालेगी। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। पढ़ने में अनिच्छुक, इसका कोई मतलब है नहीं। समय की कमी, ठीक से सुनाई न देना। बोलने में बाधा जो है नर्वसनेस। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे। घबराहट, जैसे स्टेज पे जा रहे हो आप, घबराहट होने लगी तो बोलने में बाधा उत्पन्न होगी। राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को साइबर क्राइम कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर। आजकल तो कॉमन सी चीज़ हो गई है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी अवैध गतिविधि है, फ्रॉड है, किसी को हैक करना, वो सब चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया का सही काल चुने। आई म्यूजिक वेन आई वॉज चाइल्ड। तो आई लर्नड म्यूजिक। लर्नड, देखो यार समझिएगा आप लोग, हालांकि मैं मानता हूँ कि इंग्लिश आप लोगों की कमज़ोर होगी, बट कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को समझने का तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जरूर सीख पाओगे। गाइज यहाँ पे देखो यार, वॉज था, वॉज क्या है? सेकेंड फॉर्म है।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्न, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ वॉज था इसीलिए यहाँ पे लर्न आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो, चेंज एंड लर्न के लिए तैयार रहता है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। एक कोई भी जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है वो हमेशा ग्रो, बढ़ो, चेंज, बदलो, लर्न, सीखो, इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहता है। बढ़ो, बदलो और सीखो, इन चीज़ों के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा है, व्यक्तिगत विवरण कहलाती है गाइस, पर्सनल डिटेल्स कहलाती है वो, ठीक है। आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, पर्सनल डिटेल्स कहलाती है, अचीवमेंट नहीं कहलाती, क्वालिफिकेशन थोड़ी है यार, कैरियर के उद्देश्य भी नहीं है, सब क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। डेट ऑफ बर्थ क्या है, खुद के बारे में तो है यार, ठीक है। रिज्यूम जो आप लोग बनाते हो ना किसी भी जॉब इंटरव्यू में भाग लेने के लिए, जो सबसे पहले आपको चाहिए वो रेज्यूमे चाहिए, ठीक है। रेज्यूमे में आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स होना कंपलसरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलो बढ़ते यार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज की पिच का उठना और गिरना। क्वेश्चन में आंसर है पिच का उठना और गिरना, उतार चढ़ाव, पिच का उठना और गिरना उतार चढ़ाव कहलाता है। क्या कहलाता है, आवाज का उतार चढ़ाव। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए गाइस, अपने संस्थान को जाने। संस्थान को क्या जानोगे, नो योरसेल्फ, खुद को जाने, बिल्कुल सही, अपने देश को जाने, अपने कार्यालय को जाने। यार ये तो नॉर्मल सी चीजें है, लेकिन अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जाने। जनरली प्रेजेंट समय में युवा यही तो गलती कर रहे हैं, दूसरी चीजों में बड़ा ध्यान देते हैं लेकिन खुद को जानने और समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, इसीलिए अपने आप को वो विकसित नहीं कर पाते। खुद को विकसित करने के लिए जरूरी है कि अपने आप को जाने, खुद को जाने, स्वयं को जाने। नो योरसेल्फ मतलब खुद को जाने। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होगा, खर्च होता है। यार नए शहर में जाते हैं तो कौन सा खर्च होता है, जूते खरीदना, कोई जरूरी नहीं है, जूते तो पहन के जाएंगे ना। नए कपड़े खरीदना, ये भी कोई जरूरी नहीं है, कपड़े पहन के जाएंगे। किताबें कोई जरूरी नहीं है। हाँ, रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया, ये जरूरी है यार। आप इतने करोड़पति तो हो नहीं कि जाते ही जो है मकान खरीद लोगे, ठीक है। हाँ, मकान खरीदोगे तो खरीदने का खर्चा लगेगा, बट जनरली एक जो है रेंट हमें वहाँ देना पड़ेगा। अगर किसी भी नए शहर में जाते हैं तो किराए का जो है हमें कुछ रहने का आवास लेना पड़ेगा, ठीक है, रहने की जगह लेनी पड़ेगी, तो एक आवास का किराया अपन को देना पड़ेगा, ये जो है वहाँ के लिए खर्च हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंचता है, बाजार जो है ग्राहकों तक पहुंचता है, कौन सा एक सही तरीका है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, ये जो है सही तरीका है। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता, वो डायरेक्टली होलसेल पे रिटेलर को सामान देगा, रिटेलर वाले क्या करेंगे, कस्टमर को दे देंगे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मान लो कि रिटेलर का मतलब है यहाँ पे शॉपकीपर, दुकानदार, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली दुकानदार को होलसेल रेट पे देगा, दुकानदार जो है एमआरपी रेट से रिलेटेड जो है रेट पे कस्टमर ग्राहक को देगा। तो ये बेस्ट चैनल है बाजार का ग्राहक तक पहुंचने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है, डोंट का मतलब है क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के समय। तो इंटरव्यू के समय जो है नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोले, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे आपको वैसा बताओ ना यार, दिक्कत कहाँ है, क्यों बेईमानी में झूठ मूठ में क्या पड़ा है, जो चीज़ें हैं उनको उसी वे में कहें। हाँ, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कॉन्फिडेंट रखें, और बिल्कुल आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए। सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, और प्राउडली जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप लोगों को वहाँ पे
बताना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए, हाँ, लेकिन झूठ मूठ का जो है वो हमें नहीं कहना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? आंसर, आंसर तो क्या है? डब्ल्यू साइलेंट है। वर थोड़ी बोल रहे हैं, आंसर, आंसर डब्ल्यू क्या है? साइलेंट है, साइलेंट वर्ड। विच इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर? आंसर में कौन सा साइलेंट है? तो डब्ल्यू साइलेंट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, MSME का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। इनमें से कौन से दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? समझिएगा, इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप लोग आंसर बता दोगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रा आप लोगों को करना है, विदेश में जाना है, तो वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड, पर्सनल आप लोगों का आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ अनिवार्य रूप से आवश्यक है। बिजली का बिल, ये कोई जरूरी नहीं है यार, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस रेगुलर आईटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए आप लोग प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों मैं वादा करता हूँ रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और यूज़फुल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।